Hi guys, what's up? I hope you are very well today. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट और यूपीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र में क्या होगा कि आपको पेडागोजी मिलेगी। क्या बोलेगी? पेडागोजी मतलब किस प्रकार से हम बच्चों को इसमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या उनका लेवल रखना होता है और क्या क्या हमें चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं कि बच्चे पर जोर ना पड़े। वो हम चीज़ें पढ़ेंगे शिक्षण शास्त्र में भी, अपने रूल होंगे जो भी। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन से। ठीक है, वो क्या क्या टॉपिक है वो कंटेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलते हैं। वो तो ये एनसीईआरटी बेस ही है। आप इसके बाद हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। पहले ये चीज़ कवर करने के बाद जितना भी अब मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा, ये सब कंप्लीट करने के बाद और हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? तो बच्चे आपका सबसे पहला क्या है, ये आपको सबसे पहले करना है अध्याय नंबर में पर्यावरण के बारे में विषय में पढ़ना है क्या होता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे सजीव क्या होते हैं। तीसरे अध्याय में बच्चे हम पढ़ेंगे सजीव जगत क्या होता है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आश्रय और परिवार क्या होता है। पाँचवें में पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या होता है। अध्याय 6 में कृषि और मृदा। अध्याय 7 में जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो 8 अध्याय होगा उसमें पढ़ेंगे तत्व, मिश्रण और पृथक्करण क्या होता है, सेपरेशन मीन्स। अध्याय 9 में क्या पढ़ोगे? ऊर्जा के स्रोत, कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। अध्याय नंबर 10 में पढ़ेंगे सौरमंडल और पृथ्वी। अध्याय 11 में पढ़ेंगे भारत में विविधता एकता, भारत में विविधता में एकता। अध्याय नंबर 12 में पढ़ोगे भारतीय जनजातियों, जहाँ लोक कलाएँ, त्यौहार और भाषाएँ। अध्याय नंबर 13 में पढ़ेंगे यात्रा एवं यात्री। अध्याय 14 में पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट? अध्याय 15 में पढ़ेंगे खेलकूद और भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे इतना 15 तक। इसके बाद आते हैं अब जो आपका टॉपिक है ये पर्यावरण शिक्षण। क्या है बच्चा? पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण में फर्स्ट टॉपिक होगा पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हर चीज़ की अपनी कुछ ना कुछ नीति होती है। इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षण की अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसी है, वो सीखेंगे। अध्याय नंबर 3 में पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री क्या होते हैं। टीचिंग एड जो वगैरह होते हैं, आपने बीएड वगैरह बीटीसी में पढ़े होंगे। ठीक है, मोस्टली मैंने बीएड किया है तो बीएड में तो मैंने एक तो पढ़ा है, तो आपने भी ये पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। अध्याय नंबर 4 में क्या करोगे? पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन, कि मूल्यांकन कैसे करते हैं उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद है आपको मैं यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट लिखे हैं। मैं आपको कम से कम 12 मॉक टेस्ट इसको कंप्लीट होने के बाद कराऊंगा। ठीक है गाइस? ओके, हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि अध्याय नंबर 1 जो आपने पढ़ा था कि पर्यावरण होता है। अध्याय नंबर 1 क्या है? पर्यावरण। हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या कंटेंट्स में दिए हुए हैं वे हम चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पर्यावरण में अर्थ और परिभाषाएं। पर्यावरण में जो अर्थ और परिभाषाएं क्या होती हैं वो चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र क्या होते हैं। सबसे पहले स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ठीक है बच्चों, कि ये पर्यावरण के घटक होते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक भी इसमें पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य करी और खाद्य जाल, मतलब खाद्य श्रृंखला के स्तर। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम खाद्य जाल, संचाल जो होता है, और पर्यावरण संरक्षण पढ़ेंगे। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे। इसमें कुछ ये होगा आपका मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? तो आपको ये जो सन होते हैं यदि आप अच्छी तरह याद कर लेते हो तो आपको ये बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, यदि आप अच्छी तरह इनको याद कर लेते हो। ठीक है, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी करना पड़ेगा। आई थिंक 90% अंडरस्टैंडिंग और 10% ये आप याद कर चलते हो कंटेंट को, तो बहुत ही ईजी हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसके बाद हमें पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। चिपको, अपिको और नर्मदा बचाओ, नर्मदा आंदोलन। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद पढ़ोगे आप पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार, पर्यावरण संबंधी पुरस्कार क्या क्या हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद आप पढ़ोगे स्मरणीय अभ्यास प्रश्न, हम इसकी बात करेंगे, और विगत प्रश्न जो भी
आए हैं पिछली परीक्षाओं में अब से, ठीक है, ये चीज़ कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी कंटेंट के साथ कि क्या क्या आपको कंटेंट मुझे आपको पढ़ाना है, ये मैंने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट अध्याय में मैं जितने भी टॉपिक अभी मैंने बताए ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर्स एंड आपका दिन शुभ हो। ओके।